आइए आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज की क्लास है जो है दिस इज अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं मोल क्या होता है ना। तो अगर यहाँ बात किया जाए मोल की, तो मोल जो होता है ये पहला नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये मोल क्या होता है? ये होता है आपका अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस का अमाउंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है अच्छा खासा, है ना। तो सबसे पहले मोल क्या होता है? तो मोल जो होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है जो कि पार्टिकल्स को कंटेन करता है ना। यानी कि विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स, जो मैनी पार्टिकल्स को कंटेन करता है ना। अब मैनी पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, या वो आयंस के फॉर्म में हो सकता है पार्टिकल्स, या वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या वो पार्टिकल्स आपका फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में हो सकता है ना। फॉर्मूला यूनिट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट के भी फॉर्म में हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बात किया जाए मोल क्या है, तो मोल जो होता है आप कह सकते हैं इट इज द, मेन तो पहले ये याद रखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये आपका जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, और ऐसा सब्सटेंस का अमाउंट होता है जिनमें क्या चीज़ कंटेन्स होता है, जिनमें पार्टिकल्स कंटेन होता है। पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या कोई फार्मूला यूनिट मीन्स जैसे अभी आपने इसके पहले देखा था मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में हो सकता है फार्मूला यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट ETC लगा दो, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकता है। क्लियर है ना। और ध्यान देना, लेकिन इन सब का जो कंपेयर किया जाता है ना C12 से किया जाता है। तो आप आगे आप कह सकते हैं, बाकी यहाँ तक इनफ है, आगे आप कह सकते हैं एज इन 12 ग्राम ऑफ C12, मतलब C12 के 12 ग्राम में किसी सब्सटेंस का अमाउंट होता है। डन है ना, इतना क्लियर है ना। अगर कोई पूछ लेता है बताइए मोल क्या है, तो मोल क्या है? मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिनमें पार्टिकल्स कंटेन होता है ना। और पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, वो आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट के फॉर्म में। जैसे अगर हम कह दें बताइए 1 मोल ऑफ कार्बन, बताइए कार्बन का 1 मोल कितना होता है ना। अगर पूछ लिया जाए 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, तो जरा दिमाग लगाओ इसको एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो कार्बन के 1 मोल में, कार्बन का 1 मोल किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के इक्वल होगा, है ना। कार्बन का 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा? 12 ग्राम के। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होता है ना वो O2 के फॉर्म में रहता है ना। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस तो O2 है, तो O2 का मतलब 2 टाइम्स O, 2 मल्टीप्लाई O, है ना। 2 और O का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32, ये हो गया ग्राम। समझ में आया? मोलर मास पूछा, इतना समझ में आया? सिमिलरली अब ध्यान देना, सिमिलरली इसी तरह
अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए बताइए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर, तो वाटर मीन्स होता है H2O। जब वाटर का आप निकालोगे तो वाटर भाई H2O का मतलब 2 इंटू H है ना, और यहाँ प्लस O, 2 और H का जो आपका होता है एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 और प्लस O का कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ये हो गया आपका 18 ग्राम। ये हो गया वाटर का, मतलब वाटर के 1 मोल में कितना ग्राम होता है 18 ग्राम के इक्वल होता है। इतना समझ में आया ना? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो है 1 मोल किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जो कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर हम ये कह दें, बताइए ध्यान देना अगला, अगर हम ये कह दें बताइए द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन सारे पार्टिकल्स की नंबर बताइए, पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए जो कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम में प्रेजेंट हो, है ना, जो कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम में प्रेजेंट हो। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है, लेकिन किसमें प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन 1 मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ध्यान देना, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबर कितनी होती है। तो पहला नंबर उसकी जो नंबर होती है ना वो फिक्स होती है। तो नंबर क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। तो फिक्स्ड होती तो भाई कितना होती, तो वो फिक्स्ड नंबर है, वो फिक्स्ड नंबर जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ये फिक्स नंबर है। और चूंकि आप ये कह भी रहे हैं कि ये फिक्स्ड है, मीन्स ये कांस्टेंट है, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इसे, है ना, इसे आप कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट तो कहते हैं, लेकिन ध्यान देना इसको आवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। कांस्टेंट नंबर तो है लेकिन ये आवोगाद्रो कांस्टेंट है, इसलिए इसको आवोगाद्रो कांस्टेंट, या आप सिंपली कह सकते हैं यही जो है आपका आवोगाद्रो नंबर कहलाता है। इसी को जो है आप आवोगाद्रो नंबर कह सकते हैं या नंबर कहा जाता है ना। एक्चुअल में आवोगाद्रो क्यों रखा गया, तो एक आपके साइंटिस्ट थे इस पर काम करने वाले, उनके सम्मान में, उनका नाम ही था अमेडो आवोगाद्रो, है ना। ये जो है इन ऑनर ऑफ अमेडो आवोगाद्रो, मतलब अमेडो आवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं के सम्मान में, है ना, इन्हीं के रेस्पेक्ट में इस कांस्टेंट वैल्यू को कहा जाता है आवोगाद्रो कांस्टेंट या आवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। इतना समझ में आया? बताइए यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ से पूछा जाता है बताइए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए 1 मोल इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ध्यान देना, यहाँ पार्टिकल्स, यहाँ एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ ना? क्लियर है ना? तो देखो पहले इतना समझो, और ये चीज नंबर में है, ध्यान देना, इन नंबर, ये नंबर की बात हो रही है, मतलब नंबर में इतने पार्टिकल्स होते हैं, है ना। इतना क्लियर हुआ? अच्छा एक काम करिए, पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए मोल आपका क्या है, तो मोल जो होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है जिसमें
कई सारे पार्टिकल्स कंटेन होते हैं, है ना, और वो पार्टिकल्स एटम्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला के फॉर्म में हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में हो सकते हैं जैसे। और ये चीज़ होता है एज इन 12 ग्राम ऑफ C12, मतलब C12 के 12 ग्राम के फॉर्म में देखा गया। जैसे आप पूछ लिया जाए 1 मोल कार्बन के का 1 मोल किसके इक्वल होगा, तो 12 ग्राम के इक्वल होगा, है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा, तो ऑक्सीजन मतलब O2, 2 इंटू O मतलब 32 ग्राम के इक्वल होगा। इसी तरह वाटर का पूछ लें कंबाइन फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, तो 2 इंटू H प्लस O मीन्स वाटर के 1 मोल इक्वल होता है 18 ग्राम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर मोल अभी आपके दिमाग में आ रहा है, मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास, हाँ यहाँ तक तो यही है, इतना क्लियर। फिर पूछ लिया जाए बताइए उस पार्टिकल्स की नंबर कितनी होती हैं, यानी किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और इतने पार्टिकल्स होते हैं। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, और ये कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको अवोगाद्रो कांस्टेंट या अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अवोगाद्रो कांस्टेंट के पहले इसलिए लगाया गया क्योंकि इस पर काम करने वाले साइंटिस्ट थे अमेडो अवोगाद्रो, इसलिए अमेडो अवोगाद्रो के ऑनर में इस कांस्टेंट मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 को अवोगाद्रो कांस्टेंट या अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, है ना, ये नंबर में है। इतना समझ में आया, ये है आपका मोल, पूरा क्लियर है ना, ये चीज़ आपका मोल है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ आप लोग के पास आवाज़ जा रही है ना, देखो मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि वॉइस आप लोग की नहीं आ रही, आवाज़ जा रही है, सबको क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, एक बार बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके, अगली बार हमारी लाइफ है ना। एक बार बता दीजिए, आप बता दीजिएगा आप लोग, अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि वॉइस आ रही है। चलो आगे देखो, यहाँ पर मैसेज करके देखिए। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास, है ना, और मोल्स, मोलर मास और एंड मोल्स, दो चीज़ है आपका, एक आपका मोलर मास है और दूसरा क्या आपका मोल्स है। तो दोनों समझते हैं दोनों क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और मोल्स क्या होता है, क्लियर है ना। तो देखिए मोलर मास तो मतलब आप इसके पहले भी देख चुके हैं, जो आपका मोलर मास होता है एक्चुअल में वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना। जो मोलर मास होता है वो आपका एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बताइए मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास क्या होगा, है ना। तो आप क्या बताएंगे, वाटर मीन्स होता है H2O, और जब आप मोलर मास इक्वल होता है टोटल ऑफ एटॉमिक मास के, है ना, ये तो होता है ना टोटल ऑफ एटॉमिक मास के। तो आप क्या बताएंगे, बोलो यहाँ से, आप बताएंगे कि H2 है 2 इंटू H प्लस O, तो 2 और H का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस O, तो 2 1 जा 2 और O का होता है 16 होता है, O का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। और ध्यान देना मोलर मास को जो है एटॉमिक मास यूनिट AMU या आप सिंपली U कह सकते हैं, इसे डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ से एक पॉइंट लिख भी लीजिए, मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलर मास को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो
किस में एक्सप्रेस किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। इसमें तो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट है ना, या जो है केवल यू आप सिंपली कह सकते हैं, इसको AMU भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर है ना? बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना? अब ये जो है आपका ये तो मोलर मास होता है, ये आपका क्या होता है? मोलर मास होता है। लेकिन अब जैसे हम कह दें ये जो 18 एटॉमिक मास यूनिट आया है, एक्चुअल में 18 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 18 ग्राम के, है ना? 18 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? 18 ग्राम के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके लिए परेशान मत, है ना? 18 ग्राम के इक्वल है। अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए, है ना, 18 एटॉमिक मास यूनिट या 18 एटॉमिक मास वाटर इक्वल किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। ये किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। भाई इसके पहले अभी आपने क्या निकाला? देखिए यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर क्या है? 18 ग्राम है, तो वही 18 ग्राम या 18 एटॉमिक मास यूनिट 1 मोल ऑफ वाटर, तो बात तो वही कहा जा रहा है ना, 18 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर इक्वल है 1 मोल ऑफ वाटर। और 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है कितना होता है? 6। 1 मोल का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये होता है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के फॉर्म में। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये चीज होता है। इतना समझ में है? ये तो हो गया आपका मोलर मास। लेकिन यहाँ पर मोल्स की अगर सेंस में देखा जाए ना, तो ध्यान देना, मोल्स में यहाँ पर 2 चीज आप याद रखोगे, यहाँ पर 2 चीज याद रखो, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछता है ना, यहाँ पर पूछता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में आपको केवल 2 चीज याद रखना है ना। एक तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मास दिया गया हो, है ना, तो उस गिवन मास में आप मोलर मास को क्या कर देना, और मोलर मास को ग्राम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोंट वरी, जनरली इसको ग्राम में ही एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं यू लिखा रहता है, तो वहाँ परेशान मत होना, है ना। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेस्ड है, ये जो क्या है, ये एक्चुअल में रिलेटिव मोलर मास है, ये रिलेटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं, जनरली ग्राम में होता है। तो देखो, अगर मास दिया गया हो तो उस मास में आपको डिवाइड कर देना है किससे? मोलर मास से। जब आप डिवाइड कर देंगे तो वहां पर निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इतना समझे, है ना। लेकिन अब ध्यान देना, अगर वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया गया हो, है ना, पार्टिकल्स की नंबर दे दिया गया हो, जैसे यहाँ पार्टिकल्स का मास दे दिया गया है, तो आप गिवन मास में मोलर मास से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे। लेकिन अगर वहां पर दे दिया जाए नंबर NUM, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भाई वो कैसे भी हो सकता है, वो एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, आयंस के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, डजंट मैटर भाई, पार्टिकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। अगर वह नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए तो उस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको डिवाइड कर देना किससे? आवोगाद्रो नंबर से, आवोगाद्रो नंबर से। और पता है आवोगाद्रो नंबर क्या होता है? फिक्स होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है ना। यहाँ से ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ से 2 चीज आपका निकला कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 2 तरीका है। एक तो गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दो, एक तो इससे निकल जाएगा, और दूसरा जो तरीका है वो अगर गिवन मास दिया गया हो तब मोलर मास से डिवाइड करो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया हो तो क्या करो? आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो। इतना समझ में आया? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके लिए हम आपको
क्वेश्चन जो बुक से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मास ऑफ, यहाँ मास फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन एटम्स एक्चुअल में जो नाइट्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। नाइट्रोजन मतलब N2, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मीन्स नाइट्रोजन गैस जो N2 होता है। और जब भाई N2 होता है तो ध्यान देना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर आप N2 ले रहे हैं, अगर आप क्या ले रहे हैं N2 ले रहे हैं, तो वहां पर N2 का मतलब 2 इंटू N, और 2 इंटू N का मतलब N का 14 होता है, तो 14 टू जा 28 है, 28 ग्राम होगा। लेकिन अगर आप केवल जो है N2 ले रहे हैं तब ये होगा, अगर आप केवल N ही ले रहे हैं तो केवल होगा 14। अगर आप जैसे कि यहाँ केवल N ही लिया गया, अगर केवल N लिया जाए तो वहां पर क्या होगा 14 ग्राम होगा। नहीं समझे? इतना क्लियर समझ पा रहे हो ना? अगला देखो, मास ऑफ, अब यहाँ दूसरा करें 8 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एल्यूमिनियम का 8 मोल्स यानी कि एक एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो भाई 8 का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? बोलो भाई, यहाँ से तो मास निकल जाएगा ना। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखो, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है। हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की 2 कंडीशन है। अगर मास दिया गया हो उसमें मोलर मास से डिवाइड कर लो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से दिया गया हो तो उसमें आओगे अद्रो नंबर से। तो देखते हैं पहले दिया क्या गया है। यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ देखिए मास दिया गया है, मास दिया गया है, समझ पा रहे हो? जब मास दिया गया हो तो ऑक्सीजन का कह रहा है, तो ऑक्सीजन मतलब होता है O2, और O2 का मतलब 2 इंटू O, और O का होता है 16, तो 16 टू जा 32 ग्राम होगा। भाई 32 ग्राम होगा कि नहीं, है ना? तो आप सीधा, आप इनके हिसाब से लगाओ ही मत, इनको हटाओ, आप सीधा ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, उसको भूल जाओ, है ना? नंबर ऑफ मोल्स आपने फार्मूला लिखा, गिवन मास दिया गया भाई 48 ग्राम, और जो आपने ऑक्सीजन का निकाला वो 32 आया, तो आपने क्या कर दिया 48। अब ये 1 को हटाओ, है ना, 1 को हटाओ, परेशान मत, सीधा आप लिखो 48 अपॉन 32। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 मोल आएगा। और ध्यान देना, ये जो नंबर ऑफ मोल्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ मोल, भाई नंबर ऑफ मोल्स कर ही रहे हैं तो मोल ही तो आएगा, तो इतना जो भी आएगा वो मोल में रहेगा, वहाँ ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट इन सब में नहीं होगा। समझ में आया? अब बताइए, इस तरह से यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा क्या कर लेंगे ना, क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग। अब यहाँ पर कह रहे हैं देखिए 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब बताइए जरा दिमाग लगाओ, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही तो लगाएंगे भाई, मास दिया गया है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओ मोलर मास। तो गिवन मास 84 है, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, याद करवाए थे ना पूरा, एल्यूमिनियम 13 पर होता है, और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है 27 होता है, तो 84। अब सीधा फार्मूले में आप रखो 84, ये 1 को हटा ही दो, ये नौटंकी कर रहे हैं क्यों? आप सीधा फार्मूला, अरे भाई सीधा समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज, गिवन मास यही तो फार्मूला है, अपॉन मोलर मास। आप इस पर जाओ, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपका कितना है 84, तो रख दो ना 84 अपॉन मोलर मास। अभी आपने एल्यूमिनियम का निकाला तो क्या आया, क्या आया 27। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 मोल्स आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर है ना ये वाला? लेकिन थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 27 ना लिख के 14 क्यों लिखा है? यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 सेकंड। हाँ 1 मिनट, यहाँ पर देखो, ये चीज यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 मिनट भाई,
देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मतलब नाइट्रोजन एटम का, अब यहाँ N2 नहीं लिया जा रहा है, ये समस्या हो जा रहा है, N2 नहीं लिया जा रहा बल्कि नाइट्रोजन का N ही लिया जा रहा है, नहीं समझे, जैसे अभी पिछली बार वाले में हुआ था। तो नाइट्रोजन का जब N लिया जाएगा तो यहाँ सीधा क्या आएगा, 14 आएगा, नहीं समझे भाई, 84 है और नाइट्रोजन का केवल नाइट्रोजन एटम्स के फॉर्म में ले रहे हैं, N ले रहे हैं, ना कि N2 ले रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं ले रहे हैं, नाइट्रोजन। अब ध्यान दो, ये अच्छा खासा वैसे क्वेश्चन मिल गया। अगर ये बोलें, ध्यान देना, रुक जाओ, अगर ये कहें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का मतलब N2, अगर लेकिन ये कह दें नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का मतलब होता है N, लेकिन अगर ये कह दें नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, 1 मिनट, अगर ये कह दें नाइट्रोजन आयन, तो नाइट्रोजन आयन N, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये ध्यान देना इसको, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये केस है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन एटम, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, अब जरा दिमाग लगाओ भाई, ये वाला जो है यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाता है तो उस समय कौन सा फार्मूला, उस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको किससे डिवाइड करना है, अवोगाद्रो नंबर से। तो क्या करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो, यहाँ जो दिया गया है 8.066 इंटू 10⁻23, इसमें डिवाइड कर दो अवोगाद्रो नंबर से 6.022, जब सॉल्व करेंगे तो 1.339। अब यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। आई होप ये पांचों क्वेश्चन सबको कर लेना चाहिए, इसको करिए, जो ना समझ में आए उसको आप बिल्कुल पूछिए, कमेंट है ना। आप चाहे तो कमेंट साइड में नंबर लिखा है 63 87 51 74 50, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग भी है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ समझ में आया, इतना क्लियर है ना।